हाँ भाई सनातनी, बताएं आज जो बागेश्वर बाबा की ऊपर जो चर्चा हो रही है। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि राम के 5 बाप थे। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपका क्या मानना है इस चीज पे? राम के 5 बाप थे, क्या इस चीज को आप सच मानते हैं, झूठ मानते हैं, या मतलब इस पे क्या आपके विचार हैं? चलिए, जस्टिफाई करेंगे इस बात को या इसको कंडेम करेंगे? देखिए, ये सब कहानियां हैं, कहानियों में उलझना नहीं चाहिए। नहीं, कहानियों में उलझना नहीं चाहिए। सच्चा सनातनी जी, आपको पता है कि जब भारत में कोई पिक्चर बनती है, कोई मूवी बन रही होती है और उसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर होता है, हालांकि वो जो हुआ है पास्ट में उसी के ऊपर भी अगर वो बनाते हैं, लेकिन वहां पर अगर जो हिंदुइज्म की पोल खुलती है, उनको लगता है कि यार इससे तो हमारा जो हम ग्लोरीफाई करते रहते हैं और जो ग्लोरीफाइड वर्जन हमने लोगों को दिखाया है हिंदुइज्म का, उसकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी। तो उस पे ये लोग तो रोडों पे उतर जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं सर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, और उनको नुकसान पहुंचाते हैं और धमकियां देते हैं कि उसको मार डालेंगे, उसके सर काट के लाओ, इतना देंगे उतना देंगे। मतलब ये सारी चीजें धर्म का एक बाबा करता है आपकी आवाज थोड़ी मनसब प्रॉब्लम नेता, हो रही लेकिन है आजाद ये जी। हम ये दिखाना चाहते हैं कि आजाद जी, देखिए वॉइस धर्म में किस प्रॉब्लम तरीके हो से। रही है, अच्छा। बीच बीच में अच्छा, गायब हो जा वॉइस में रही है। प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, अभी ठीक है ना? अभी रिसेंट। हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, तो जी। ये जो होता है ना कि आपके बाबा कुछ भी बोल दें, मतलब दो कौड़ी की बातें कर दें, ये तो एक तो ये मिसोजिनिस्टिक बात है कि भाई आप किसी महिला के कैरेक्टर पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी राम पे आप बोलते तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरीके से मतलब जो बाबा स्टेटमेंट दिया है, तो आपकी तरफ से तो कोई हिंदू गैंग, बजरंग दल, या जो भी जितने भी दल हैं, आरएसएस, ये तो जो कट्टर हिंदुत्ववादी है, इन्होंने तो कुछ नहीं बोला बाबा से कि आप ऐसा कैसे बोल सकते कि राम के 5 बाप थे। और वो बापों की जो संख्या गिना रहा है, ये तो बिल्कुल ही जाहिलपन का एक वो है कि भाई आप बोल रहे हो अग्नि बाप है, जटायु ने बोल दिया था वो बाप हैं, जनक भी बाप है। तो मतलब इस तरीके की बातें थोड़ी ना बोली जाती यार। क्या कहते हो देखिए, इस पे? क्या क्या है ना, भारत में जो ये बोलने की आजादी है, ये इतना अधिक है, कोई कुछ भी बोलता है। सबके अपने अपने विचार हैं, किसी के विचारों को आप दमन थोड़ी अरे कर तो सकते हैं। सब नहीं, बोलते हैं। विचारों की दमन, हम विचारों की दमन की वह बात ही नहीं उनका करते। तो पर्सनल विचार हो हमारा, सकता है कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं भाई कि उनके पर्सनल विचार हैं वो रख नहीं सकते भाई, वो रख सकते हैं, लेकिन देखो हमारा ये कहना है कि आप जिस तरीके से अपने हिंदू के कोई अगर सवाल खड़ा कर दे, जिस तरीके से छाती पीटते हो, नंगा नाच करते हो सड़कों पे उतर के, जो हिंदुत्ववादी गैंग हैं, तो ये जो बाबा ने बोला, क्योंकि अगर वो फैक्ट पे बोलता कि इस ग्रंथ में लिखा है, तब तो भाई बोलने की आजादी। लेकिन आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते ना, आप गलत डिफेमेशन के लिए तो फिर आपको वही पनिशमेंट भी मिलेगी अगर आप किसी के बारे में बेसलेस बात बोल रहे हो। तो ये तो डिफेमेशन में आता है ना, तो फिर आप लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिया बाबा के खिलाफ, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो हिंदू होता है उसके अंदर ये धर्म के प्रति इतनी कट्टरता नहीं होती है। ठीक है, और ना ही वो किसी के क्यों नहीं होती विचारों कट्टरता, को क्यों नहीं लेकर। होती? अरे कट्टरता क्यों नहीं होती अग, सनातनी अग, भाई? कितनी अगर कट्टरता तो अगर है। जय श्री राम के देखिए, नारे पे, जय श्री अगर राम के नारे लगाकर कितने लोगों की लिंचिंग हो चुकी है। मॉरल टीचर सर ये कह रहे हिंदू कट्टरता नहीं है, आप बताइए इनको कि सर कट्टरता कब से शुरू हो गई है हिंदुइज्म पे? जी जी बिल्कुल, देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक मुकदमा भी चल रहा है, जरा सी हम्म, बात कहने पर उन्हें मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। ये तो आज के इस अभी अच्छा, का करंट में देखिए, चल अगर रहा और मुद्दा और है। और ये भावनाएं कट्टरता आहत उन पे होता। भी हुई थी, जिन्होंने कहा था, जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, क्या नाम, मुझे नाम एट प्रेजेंट याद नहीं आ रहा है, वो जो गौतम गौतम बुद्ध जी थे। हाँ, उन्होंने तो हर कोई भावना आहत कैसे, किन लोगों की भावना आहत होती और किसके कहने पे भावनाएं आहत हो जाती, जो कहते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई कुछ भी, हिंदू इतना कट्टर नहीं होता है, हिंदू कुछ भी बोल देता है। तो जब कोई दूसरा हिंदू कुछ भी बोल देता है, तो ये भावना आहत गैंग कहाँ से आ जाता है, जो इस तरह के बोल देता है। बड़े बड़े महंत बोलते हैं, सर काट दो उसका, जीभ काट दो, इतने लाख देंगे, 50 लाख देंगे। कहाँ से आए उनके पास 50 लाख? कहाँ से आते हैं ये लोग? अभी आपकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं कि आपके जो भी आपके पूज्य थे, उनके 5 बाप बता दिए,
उनकी माँ के कैरेक्टर पे इतना ज्यादा लांछन लगा दिया और आपकी भावना आहत नहीं हो रही। ऐसी कौन सी भावना आहत आपकी भावना आहत, ऐसा कौन सा सिस्टम है कि किसी के कहने से आहत होती है, किसी के कहने से आहत नहीं होती? चुपचाप बने आप मूड बने देखते रहते हैं उनको कितने सारे लोग। देखिए, राम को सब एक ही नजरिए से नहीं देखते हैं, सब अपने अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि फिक्स पैटर्न नहीं है कि राम को सब इसी तरह मानते हैं। कोई लोग राम के बहुत सारे जो जीवन काल की चीजें नहीं मानते हैं, कोई लोग उत्तरकांड कोई पूरा पूरा नहीं मानता है। खुद मॉरल टीचर रामायण जी इतने इनसे प्रकार से पूछिए लिखा राम के हुआ है, कितने बाप थे, वाल्मीकि क्वेश्चन रामायण पूछिए। थे, ये था वो मॉरल था। टीचर जी इनसे जी क्वेश्चन जी पूछिए जी राम के कितने बाप थे। जी जी मैं पूछ लेता हूँ। ये सनातन जी पहले इस बात पे क्लियर कर दीजिए, राम के कितने बाप थे? मतलब ये बाबा सही हाँ बोल यार, रहा है कि गलत बोल रहा है? इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिए, आपका क्या टेक हाँ, है इस ये पे? जरूरी है सर, ये बात क्लियर करवाना जरूरी है इनसे। चलिए बता दीजिए। देखिए, यह चीजें तो कोई धर्म गुरु ही बता सकता है ना, सामान्य व्यक्ति से धर्म का उतना ज्ञान नहीं, वह नहीं बता सकता है ना। ये आप सामान्य सनातनी व्यक्तियों हो को ना धर्म यार, का आपको नहीं नहीं सनातनी आप भी हो ना, तो सा, बताइए ना। मेरी बात सुनिए। कोई भी किसी भी धर्म ग्रंथ पे टीका टिप्पणी करने का अधिकार धर्म गुरुओं का ही रहता है, वही सही बता सकते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति उठकर नहीं ना उस पर कुछ भी अपना टीका टिप्पणी कर देगा। आपने क्या सीखा देखिए, धीरेन मूल शास्त्री से? आपने क्या सीखा? आप हाँ, आपने भी तो देखिए, ये सीखा अभी है, आपने सही सुना तो ठीक क्या है। सीखा? ये आप सच बताओ। बोला या गलत आपने बोला इस पे हाँ, ठीक है, सच अपने बोला विचार गलत रखिए। बोला, हाँ अपने मूल उद्देश्य ये है कि जो धीरेन शास्त्री कर रहे हैं वो समाज को क्या देता है, ये चीज हाँ, अगर क्या बात देते करिए ये हैं? तो मैं अच्छी इस पे बात करी, टॉपिक ये करेंगे। बहुत अच्छी बात करी ठीक है, यार आपने। चलो बताओ, ठीक क्या है। मतलब राम तो के 5 बाप ठीक है, बताकर समाज को क्या मिलता है? सनातनी जी मेरी बात बताओ चलो। सुनिए, उनके मूल सिद्धांत सुनिए। वो जैसे हनुमान जी के मतलब भक्त नहीं नहीं, मान 5 कहते हैं बाप पे अपने बात स्वयं हो को। रही है। नहीं नहीं, हनुमान जी छोड़ नहीं दो नहीं, यार, 5 बाप पे आप बात करो। 1% पे नहीं टारगेट कर सकते, पूरे उनके अरे भैया 100% आज पूरे देखना मुद्दा होगा। 5 बाप पे है भाई, हनुमान जी पे नहीं है। 5 बाप पे अपन बात कर रहे हैं, आज की स्ट्रीम भी उसी पर है, अपना टॉपिक भी वही है 5 बाप वाला। तो मैं ये जान रहा हूँ कि राम के 5 बाप हैं, इससे समाज ने क्या सीखा, थोड़ा बता दीजिए। क्यों बताया धीरेन शास्त्री जी ने ऐसा? क्यों बताया? हाँ, इसका देखिए, उद्देश्य क्या मैंने है? और उनका सर ये बढ़िया स्टेटमेंट क्वेश्चन सुना है। नहीं है, ठीक है, तो मैं उस पर भी चलो बात नहीं तो सुनवा कर दूं सुनवा क्या? सकता, दीजिए, आजाद जी सुनवा दीजिए, एक सुनवा बार दीजिए। सुनवा दीजिए, चलिए बिल्कुल। सुनवा देता हूँ आप, ठीक है, कि वो क्योंकि किस सुनवाना परिप्रेक्ष्य में जरूरी बात है। कह रहे थे। नहीं नहीं, आप सुन नहीं लीजिए, नहीं, धृत पूरा मैं समझ परिप्रेक्ष्य, सकती हूँ, पूरा मैं समझ पूरा सकती पूरा हूँ कि आपने नहीं परिप्रेक्ष्य सुना सुनवाएंगे। होगा, आप देख लीजिए, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। पूरा नहीं ही इतना टाइम परिप्रेक्ष्य मिलता है। सुनवाएंगे आपको। हाँ हाँ टेंशन नहीं हाँ, करिए, आप पूरा ही परिप्रेक्ष्य सुनवाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात मैं नहीं है, समझ हम यहाँ से सकती कोई आदि। तो दोस्तों लाइक शेयर करते रहिए इनको, सुनिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। इंसानों को कहेंगे राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं राम जी के 5 पिताजी हैं, और देख लीजिए इसको। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 पिता। पहले पिता अग्निदेव। तो देखिएगा, ये कह रहे हैं स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन विचित्र बात है, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये खुद तो बोल रहे अभी हैं इनके तो 5 पूरा बाप। बोल बताए नहीं वो, ये तो सिर्फ अब अग्निदेव का देखिए नाम पूरा, लिए हैं। अरे मैं बता देता हूँ ना, उन्होंने एक वो बताया समझ गया अग्निदेव, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब एक मैं बता अग्निदेव, सकता हूँ। दूसरे 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 दशरथ, तीसरे जटायु, और चौथे विश्वामित्र, और 5वें जनक। मतलब सीता के पिता को भी बाप बता दिया। मतलब बाप मतलब ये होता है कि यार आपका ठीक है ठीक है ठीक पिता है, मैं अब पैदा समझ किया है, गया। मतलब ये इस आप तरीके लोग की बात शब्दों है। पे चले गए हैं, मुझे बोलने दें, मैं अभी तुरंत बता दूंगा। मैं समझ नहीं, गया कि क्या शब्दों पे कहना चाहते चले हैं। नहीं देखिए, गए, शब्दों पे सुनिए चले नहीं सुनिए गए, मेरी क्योंकि बात सुनिए। शब्दों को ऐसे बोला है बागेश्वर बाबा ने, ऐसे बोला है, वरना क्या ठीक है, जरूरत थी ये बात करने की। सुनिए सर, सुनिए सुनिए। मैं स्वयं कहता हूँ कि मेरी माता है एक, मैं गाय को भी अपना माता मानता हूँ, ठीक है, सूर्य को अपना पिता मानता हूँ, ठीक है, इस पृथ्वी को अपना माँ कहता हूँ। तो मैं कह दूं कि ऐसे मेरी 3 माएँ थी, तो इसमें गलत है? वो बाप की भाव बात करिए, है, बाप शब्दों पे की, मत जाइए, शब्दों पे बाप मत की बात उनकी जाइए, बात करिए, भाव पे करिए, लेकिन जाइए। लेकिन बाप की लेकिन बात मैं लेकिन पिता करिए। पे कह दूंगा, बाप की बात एक करिए, बाप की हाँ, ठीक है, बाप बाप की की मैं कह बात देता हूँ, करिए, बाप की। मैं कह देता बताइए। हूँ, एक मेरे पिता हैं, ठीक है, एक परम पिता हाँ, परमेश्वर हैं, ठीक है, ऐसे तो मैं बहुत से गिना सकता हूँ, नहीं नहीं ठीक है, नहीं, गिनाइए कितने पिता क्यों हैं नहीं? आपके। हाँ, क्यों? देखिए, एक अगर मैं ऐसे गिनना चाहूँ, एक मेरे पिता हो गए, एक परम पिता हो गए, सबके पिता हैं, ठीक है, एक मेरे कुल नहीं देवता, सबके ठीक है, नहीं, आप जिनके हम अपने वंशज बताइए, हैं, वो हो गए। अपने अपने आप अपने बाप भाव को बताइए समझ भाई। रहे हैं, आप शब्दों को पकड़कर उसके साथ खेल रहे हैं। मैं बेसिक शब्दों तो को खेल नहीं गया, रहा हूँ, आपका आप लॉजिक है बता नहीं, दीजिए, आप बता दीजिए, वहाँ बिल्कुल भाव की इत्मीनान से बात है। बताइए। भाव की बात है, मैं वो आप भाव बताइए, आप के पहले देखिए, गिनाइए, जैसे उन्होंने इसलिए गिनाइए कहा, गिनाइए।
गिनाइए, नहीं उस पे बात जब गिनाइए, उन्होंने पहले गिनाइए, जैसे जटायु ने गिनाइए। उनकी पत्नी की रक्षा करने के लिए किया, तो फिर उन्होंने पिता का भाव दे दिया कि वो भी उनके पिता अरे समान थे। भाई, ठीक है, एक मिनट भाव की बात है। लेकिन सच्चे सनातनी, अब सुनिए मेरी बात। अगर अब आपसे कोई पूछे आके वहां पे कि भाव की भाई बात कहा जा रुक रहा है, आप सुनिए, फिजिकल भाव रिलेशन नहीं ले रहे होता। हैं। अरे सुन तो लीजिए, भाव की बात नहीं होती है जब आप इस तरीके से बता रहे हो। अगर मान लीजिए कोई आके आपसे पूछता है आपके बाप का नाम क्या है, तो आप ये बताओगे कि भाई कौन से बाप का, हमारे तो वहां बहुत ऐसे सारे कोई नहीं बाप हैं। पूछा गया था। अरे चलिए, तो उन्होंने वो सिचुएशन के फिर आधार पे बताने प्रश्न की उत्तर होते हैं। तो फिर जरूरत की ये बताने की जरूरत ही क्या थी कि भाई राम के 5 बाप थे। ये वो इसका क्या सिर्फ औचित्य बनता है, इसका क्या मतलब वो है, सिर्फ इसकी भाव बताने की कौन दर्शाना सी जरूरत चाहते है? थे कि क्या राम भाव के हित दर्शाना में था? कौन कौन था। तो इससे समाज ने क्या सीखा? क्यों क्यों इससे सनातनी, समाज क्या ने सीखा समाज ने इससे? ये बता दो, इन्होंने किसी भी के क्या 5 सीखा? बाप हैं हाँ और ठीक है, आपने मैं क्या बता दूंगा। सीखा? इस हाँ हाँ, छोटे से स्टेटमेंट से तो यही सीखा है ना कि राम अच्छा जी के अच्छा, हित में जिन्होंने कार्य किया है, ठीक है, वो सब बाप उनको राम के उन्होंने बाप हो, पिता का समान आदर दिया। अच्छा अच्छा, वो पिता सब नहीं बाप हैं बाप उनके? बोल रहे वो, तो बाप बोल रहा है मतलब वो। हनुमान जी आपको ने भी कहीं राम ये के, बाप का नहीं नहीं, आपको मतलब हनुमान ये जी ने नहीं भी लग राम के रहा हित है में कि कार्य जो किया। आपको बाप का मतलब वो है जो सिर्फ पैदा करे, आपके मतलब से ये है। तो आपको आपका क्या कहीं ये मतलब है? नहीं लग ये रहा है कि भाव राम की भाव माता होता जी है पे कि नहीं है। लांछन लग रहा है? गुरु को भी पिता के रूप में माना गया है कि नहीं माना गया है? तो क्या नहीं गुरु आपको माना पिता गया कहीं होता भाई ये है? यार, गुरु गुरु होता है यार, कैसी क्या बातें कर रहे हो? लॉजिक है मैं यार। 1000 बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनका पिता हो जाऊंगा क्या यार? कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो यार। कोई बच्चा नहीं मानेगा, मैं कल ये बात कह दूं उससे उठा के वो लड़ने खड़े हो मैं कह जाएंगे। रहा हूँ पिता तुल्य भाव की बात मॉरल मैं कह टीचर रहा तो हूँ। है कैसे पिता तुम क्यों आपके क्यों अरे बता, यार, आपकी आप लोग के क्यों दिमाग ऐसी में सिर्फ बचकानी एक बातें करते हो यार? मॉरल मॉरल टीचर टीचर क्यों जी चाहते फॉर्म में हो? क्या क्या लिखेंगे? ये फॉर्म में क्या क्या भरेंगे? वही पूछो ना इनसे कि मैं मॉरल 1000 टीचर बच्चों सर का झगड़ा बाप, हो मतलब जाएगा। मेरे ऐसे कितने बच्चे करवा लूं भैया? बताओ, धरने साल के 1000 पढ़ा रहा धर हूँ ऐसे तो 22 साल में 22,000 धर बच्चे, ऐसे तो हो जाएगा फिर। और इससे धरने समाज पे को क्या बैठ मिलेगा जाएंगे लोग बताइए, ये आपके, भी बता दीजिए मुझे। धरने पे बैठ जाएंगे सर आपके बाहर आके कि ऐसे हाँ, क्यों बोला कॉमेडी कर मॉरल दी टीचर आपने सर? तो, इससे कॉमेडी मिला शो क्या बना समाज दिया आज को? का। समाज को क्या पता चला? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा बड़ा मैसेज प्राप्त हो गया कि 10,000 लोग उसे देख रहे थे उस गवार बाबा को, और उसने खोदा पहाड़ निकली चुइया, इतना बड़ा ज्ञान दिया। लाखों ने देखा, फिर हाँ, वो लाखों ने एंड्रॉइड देखा 15 सर। का फॉर्मूला दे सकता था, फिर 16 बता सकता था, वो एप्पल के नए आईफोन के बारे में जानकारी दे सकता था। इतना परम ज्ञानी है, भविष्य की टेक्नोलॉजी बता सकता था, मगर उसने क्या किया? 5 बाप खोजे। सोचिए, और उस पे शर्मनाक, जादू है, उस पे शर्मनाक, जादू, दिव्य अत्यंत ज्ञान है, शर्मनाक। और दिव्य ज्ञान से वो 5 बाप खोजता है। वो कुछ भी नहीं बताता इतना कि मर तगड़ा रहे हैं दिव्य मरीज, ज्ञान। इलाज बता दे, वो भी नहीं बताता। हाँ हाँ सनातन जी बताइए। बताइए भैया सनातनी। कोई लिख रहा है मॉरल सर का नया नाम मॉरल डोनर। अरे नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या, ये क्या मजाक है भाई? सनातनी जी बोलिए, मजाक ही हाँ चल जी, रहा हाँ। है। कुछ तो बोलिए, बोलिए क्या मैं सीखा कह आपने रहा इससे? था, सुनिए क्या मेरी सीखा? बात सुन लीजिए। जी जी। जैसे कि आपके हिसाब से सिर्फ ये है कि पिता वो है जिसके स्पर्म से बच्चा पैदा हुआ है, आप यही मानते हो? मैंने कहा अरे मैं कि ये गुरु मानी, ये गुरु को पूछ ही नहीं पिता रहा, के मैं तो तुल्य आपसे माना पूछ रहा गया हूँ है। कि इस दिव्य ज्ञान से जो 5 बाप आज खोज दिए राम के, इससे समाज ने क्या सीखा? ये बताइए थोड़ा। मैंने तो पहले ही बता दिया था ना कि क्या जो भी बता राम दिया? के हित में कार्य किए थे, ठीक है, उनको उनको हनु पिता के समान आदर दिए। हनुमान जी को मानना है कि नहीं, ये बताइए। हनुमान जी भी राम के हित में कार्य किए हाँ, थे, उन्हें माने कि हाँ। नहीं हाँ वो बाप? भी है। सुग्रीव, हाँ वो, बाली और वो सब, सुषेण, नकुल, ऋषि सहदेव, सुषेण, जो किसको सुग्रीव, किसको देखिए बाप जो माने ऐसे देखिए बताइए। बहुत जो सारे जो बहुत सारे अच्छा, बंदर विभीषण को जैसा बाप सेना। मानेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, विभीषण विभीषण, को हाँ मानोगे कि नहीं? विभीषण, जो जैसा हाँ विभीषण, कर्तव्य विभीषण। करता है उसके जो जैसा कर्तव्य करता है उसके प्रति वैसे भाव विभीषण, होता है। अगर आप मेरे विभीषण, दोस्त नहीं हैं, नहीं, मैं एक आपको चीज कह सकता हूँ कि आप मेरे भाई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं मेरे नहीं, विभीषण, बायोलॉजिकल रावण, भाई नहीं नहीं, हैं। रावण को साड़ू भाई बनाए कि नहीं, ये बताएं थोड़ा। कोई लॉजिकल बंदा सुनेगा तो समझ जाएगा, आप लोग भी सिर्फ वो चिल्ला ये रहे हैं। सनातनी लॉजिकल भाई समझ गया है, ठीक है, गांजा पी के जो 5 बाप निकाले हैं वो पूरे समाज अरे के भाई, लॉजिकल लोग सीधी सी दुनिया समझ बात गई है, है। अगर ठीक मेरे है, 4 दोस्त हैं, मैं उनको 4 भाई कहने लगूं तो क्या गलत अरे होगा? ऐसा थोड़ी ऐसा नहीं कहोगे होता ना यार, सर, भाव है ऐसा ना। क्या थोड़ी होता है। भाई काय और का भाव बाप है में यार? फर्क होता है ना। और दूसरी बात ये होती है ना सनातनी भाई, आपका भी बिना किसी को बताए ये नहीं बताओगे कि भाई मेरे इतने बाप हैं, ठीक है। आप बहुत गलत। आप आप इस चीज को अगर बोलोगे तो ये अगर ऐसे बोलता कि देखिए राम के मूल रूप से एक पिता हैं, लेकिन वो उनकी इतने लोगों ने मदद की है तो वो इनको पिता तुल्य मानते थे, तो इससे समझ आता है कि पिता के समान मानते थे। लेकिन उन्होंने बोला, ये नहीं बोला पिता तुल्य हैं। जैसे कोई भी बोलता है, अगर किसी ने मान लो किसी को मुंह बोली माँ माना है, ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि हमारी ये माँ के समान है, ये माँ ही है हमारी।
लेकिन वो ये इस तरीके से बोलता है। अगर कोई मतलब मान लो कोई भाई बहन के रिश्ते को मानता है, जो उनकी वो सिबलिंग्स नहीं है, लेकिन अगर वो भाई बहन के रिश्ते को मानते तो वो कहते हैं ये मेरी मुंह बोली सिस्टर है, या ये बोलते हैं कि मैं इसको अपनी बहन की ही जैसा मानता हूँ, क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि एक ही माँ बाप की ये बच्चे नहीं है, तो इनके तो वो बता देती है कि क्लियरेशन होता है। तो अगर वो ये बोल देता कि उनके 5 थे पिता, मतलब एक मूल रूप से पिता थे, बाकी वो 4 लोगों को और पिता तुल्य मानती थी, ये बात तो जस्टिफाइबल थी। लेकिन वो बोल रहा है कि 5 बाप थे, इसमें उसने ये नहीं बोला कि पिता के तुल्य थे, उसने ये बोल दिया कि उन्होंने मदद की तो वो बाप हो गए। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। आप भी अगर दोस्तों को भाई बोलोगे, कोई भी बोलता है तो ये बोलता है कि ये दोस्त नहीं हमारे भाई हैं, तो वहां पर ये चीज जो होती है ना, वो भाई के समान वाली, वो पहले क्लियर कर दी जाती है और उसमें भाव झलकता है। लेकिन यहाँ तो वो बोला कि राम के 5 बाप थे। अब इसमें उसने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, और कोई क्लियरिफिकेशन ना देने के साथ साथ ही उसने जस्टिफाई भी किया है, बोल दिया है कि जो पत्नी का पिता है वो भी बाप होता है। भाई देखिए, कोई भी पत्नी का पिता होता है उसको मम्मी पापा ही बोलता है, उनके माँ को भी बाप को भी मम्मी पापा बोलता है। तो ऐसे 4-5 भाई बहन होते हैं, उनके भी जो सास ससुर होते हैं उनको भी मम्मी पापा ही बोलते हैं। तो ऐसे जोड़ जोड़ के तो यार किसी के कितने बाप बनाओगे तुम? क्यों सनातनी, बताओ। अब कोई आपसे पूछे कितने बाप हैं आपके, क्या बोलोगे आप, बताओ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ शब्दों में उलझे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा, आप लोग कहानियों में उलझे हुए हैं भाई, शब्दों का ही खेल अरे होता है ठीक है, भाई, आप भाव को समझो ना, बात खत्म। चलो सबको पकड़ के बैठे हो। क्या छोटी सी बात यार, कोई भी बात छोटा बच्चा समझ जाएगा, क्या आएगा। सनातनी जी एक मिनट भाव पे बात कर लेते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाव में आप अपने पिताजी को पिताजी कहते हो या बाप कहते हो? थोड़ा सा भाव बता दीजिए, क्या भाव देते हो अपने, क्या कहते हो? क्या पिताजी को जैसे बुलाया जाता है वैसे बुलाया जाएगा। कहते हो कि बाप कहते हो, ये बताओ। पिताजी कहा जाएगा। बाप क्यों नहीं कहते अपने पिताजी को? घर जाके बोला करो ना, ये बाप। ये तो फिर आप शब्दों में फंसे। पिताजी हो गए, बाप हो गए, बाबा हो गए, काका हो गए, ये सब तो नाम का अंतर है ना। अरे मैं भाव ही बता रहा हूँ आपको। आपने भाव की बात की तो मैं आपको भाषा विज्ञान से ये चीज समझा दूं कि बाप शब्द बोलना नकारात्मक प्रवृत्ति, किसी तत्व को, किसी चीज को नकारात्मक रूप से दर्शाना है। और सुन, एक मिनट सुन लो। और जो पिता बोलना है वो सकारात्मक रूप से दर्शाना है। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो भाव स्वरूप में भी गंदे शब्द का इस्तेमाल करके राम जैसे चरित्र को, जैसे आप पूछते हो, नकारात्मक रूप से दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो पिता शब्द भी इस्तेमाल कर सकता था तो सौम्य लगता, सभ्य लगता और अच्छा लगता। लेकिन वो बाप शब्द कह रहा है जो कि आपको चुभना चाहिए, लेकिन अब नहीं चुभेगा क्योंकि वो ब्राह्मण बोल रहा है। यही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य बोल देता तो अभी गर्दन काटने के फरमान ठोक देते तुम उठा के। ये है तुम्हारा चरित्र, ठीक है। चलो अब बताओ, अपने पिता को बाप कहते हो या पिता कहते हो? बताओ। भाव पे चलते हैं अपन। भाव मतलब आपका मतलब मैं आपकी बात करता हूँ, आप अपने हिसाब से यही कहना चाहते हैं, ठीक है। शब्दों का उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो भाव ठीक है, बस यही दिक्कत है ना। भाव के क्या, मैंने तो शब्दों में क्या पढ़ना, भाव भी गलत था, उसका भाव भी गलत था, उस शब्द से उसका भाव भी गलत था, ठीक है। वो बाप की जगह पे कह देता, सुनिए, नहीं उसे सही भाव अगर बाप की जगह कहता कि वो उनके पिता तुल्य थे, बस यही की बात खत्म हो जाती। भाव गलत हो गया, आप भाव पे बहस कर रहे थे, मैंने भाव अर्थ भी गलत बता दिया कि उसका भाव भी गलत है और बात भी गलत है, उसकी दोनों उसके शब्द गलत हैं, नहीं, ठीक है, इस वजह से भाव अलग है। भाव गलत है। किसी से बाप बोलना उसका भाव गलत हो जाता है, किसी से पिता बोलना भाव सकारात्मक हो जाता है, ठीक है। शब्द विज्ञान और भाषा विज्ञान पढ़िए। क्या उन्होंने कहीं पे ये कहा कि कि राम जी के बायोलॉजिकल फादर 5 थे? अरे बायोलॉजिकल फादर की स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए, फैक्ट को मैनिपुलेट मत कीजिए। अरे बहुत बढ़िया बात कह दी आपने, अब तो गजब की बात निकाल दी, ठीक है। अब बायोलॉजिकल बाप की अच्छी बात निकाल दी, क्योंकि राम के बायोलॉजिकल बाप का पता नहीं है, इसलिए तुम ब्राह्मण और बाबा लोग मिलके उनका मजाक उड़ा रहे हो। ये है सच्चाई। अगर उनके बायोलॉजिकल फादर वास्तव में होते तो तुम कभी मजाक ही नहीं उड़ा पाते। खीर से पैदा है, जिसको चाहे बाप बना दो। तुम लोगों ने यही किया है धर्म ग्रंथों में, अपने ब्राह्मणों के अलावा बाकी सबका मजाक उड़ाया है। क्षत्रियों की बेइज्जती की, क्षत्रियों की बेइज्जती। खीर की बुद्धि तो बौद्ध धर्म में भी बहुत चलती है, खीर वाली कहानी चलती होगी, हमें क्या लेना बौद्ध धर्म से। आज बाबा भागेश्वर की बात अंतरात्मा को पता है क्या हो रहा है। अब निकल गया तेरा भावार्थ और बाप। आपके कमेंट में 90% लोग नमो बुद्धाय कह रहे हैं, तब मैंने कहा आ गया बौद्ध धर्म पे। वही है तुम्हारे बाप असली, वही तुम्हारे असली बाप हैं, यही तुम्हारे असली बाप हैं, क्योंकि तुम घूम फिर के अपने बाप के नाम पे आ जाते हो। जब फंसते हो तो बाप याद आते हैं, वो बुद्धा। बोल दो ना यार भाई कि बुद्धा हमारे असली बाप हैं, वही बात बोल दो एक बार,
बुद्धा ही वो बाप है, सच्चे बोलो चलो सनातनी थे। एक बार बोलो, वही नहीं बाप एक बार है। बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बुद्धा सच्चे सनातनी, एक बार बोलो बुद्धा बाप है हमारे, बोलो बोलो जल्दी, हम्म, बुद्धा ही क्यों? बाप है इस देश के, बोलो बोलो बोलो, चलो बोलो, इस सनातनी थे ना, आपके बोलो देश के बोल होंगे। दो भाई, अरे बोल बोल दो, दो, अरे बोल दो यार भाई, सनातनी बोल दो। बोल दो, अब तो देखिए मान मैं लिया, बता रहा हूँ, बोल मैं दो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई मैं बोल रहा हूँ, बोलने सच्चाई दीजिए। को बोल आज देना बोल दो, चाहिए। बोल आप देखिए, हाँ, आज बोल तो दो बोल दो, सनातन। आप चलिए सच्चे दर्शकों देखिए, सनातनी अब हैं सनातनी जी तो स्वीकारेंगे कि बना बुद्धा देना ही देश चाहिए। के बाप हैं। हाँ सर सनातनी जी बोलिए, आपके बुद्धा ही पुरखे बाप है देश के। बोल स्वीकार दो करिए। सनातनी भाई, कोई बुद्ध दिक्कत नहीं है, बोल दो। बुद्ध एक महान कोई नहीं। संत थे, महावीर एक महान हाँ, संत थे, अरे यार कबीरदास एक बदलो, महान और संत देश थे। के बाप बुद्धा ही थे, एक बार देश बोल के दो यार, बाप बुद्धा ही बाप थे, आपके चलो बोल पूर्वज दो ना, थे, बोल बोलो बोलो एक बार बोलो, मैं नहीं बोलो मानता बोलो, कि हमारे पूर्वज अभी खुद बुद्ध ही थे। तो कह रहे हैं सनातनी थे, सनातनी थे, अब निकल सच्चे गया तो फिर। सनातनी होने का मतलब ये थोड़ी कि पूर्वज हो गए। ये क्या लॉजिक पूर्वज हुआ? नहीं है ऐसे इनके तो बुद्धा, देखिए ऐसे तो दर्शकों हाँ, देखिए, ऐसे तो ये मेरा दोस्त भी ब्राह्मणवादी है सनातनी है, क्या वो व्यक्ति। पूर्वज है? अच्छा धंधा करना है बुद्ध के नाम पे केवल, क्यों धंधा करना है, लेकिन बुद्ध को बाप नहीं मानना, केवल बुद्ध के नाम पे पैसे कमाने हैं। बुद्ध के नाम पे कौन सा धंधा होता है? क्यों हाँ? विष्णु का अवतार नहीं बनाते क्या बुद्ध को? जब अगर फंस जाते हो तो बुद्ध विष्णु का अवतार कह देते हो, बुद्ध वैसे गाली बकने लगते हो क्यों सनातनी एक जी? गालियाँ कोई नहीं बकता है, ठीक है। अरे आपके आप भलो बुद्ध का धर्म इस्तेमाल ग्रंथों में ही करिए। लिखी है भैया, सुनो खूब कोस रहे हो, गालियां दिए, निंदनीय शब्द इस्तेमाल किए हैं बुद्ध देखिए के लिए, धर्म ग्रंथों की ठीक है, बात और जब नहीं फंस जाते कीजिए। हो तो बुद्धि याद आते हैं जो दिखाता है कि तुम्हारे बाप बुद्धि हैं, देश के बाप बुद्धि हैं। मान लो ना यार, एक बार मान लो तो ये बहस खत्म हो जाएगी, हम भी बहस खत्म कर देंगे, चलो। उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, हाँ जिन्होंने उन्हें एशिया लाइट को ऑफ ज्ञान एशिया, दिया है। एशिया के बाप कहा गया है, बिल्कुल एशिया के बाप हैं, चलो मान हाँ, लिया, और आगे। एशिया के अंदर अगर आप आते हो तो फिर वो आपके भी पिताजी हो गए। अरे बिल्कुल, हमें कोई समस्या नहीं है, बुद्ध जैसा तो रैशनल हमें व्यक्ति तो सबका हमें बाप कोई होना ही समस्या, चाहिए, तो ठीक है। हमें भी कोई काल्पनिक समस्या नहीं है। काल्पनिक बाप नहीं बनाएंगे जी, वास्तविक बनाएंगे। और बुद्ध जैसा नास्तिक रैशनल व्यक्ति बाप होगा तो ये तो गर्व की बात होगी, ठीक है। ये फर्जीवाड़े वाले बाप थोड़ी बनाएंगे जिनके देखिए 5 बाप हैं, पता ही एक नहीं एक है बात कौन सा सुन सही लीजिए, बाप है। भगवान के मामले में बुद्ध ने ना कभी हाँ का समर्थन दिया है, ना कभी ना का समर्थन दिया है। अरे उन्होंने राम ने तो साफ कहा है ना सिचुएशन कि के बुद्ध हिसाब से जो स्टेटमेंट नास्तिक दिया है। लोग हैं वो वेद विरोधी हैं, उन्हें चोरी के समान, चोर के समान सजा दो, ठीक है। तुम लोगों ने तो विरोध किया है बुद्ध का, तुम्हारी किताबों में लिखा है। कि धर्म ग्रंथों का क्या है ना कि जितने भी धर्म ग्रंथ है भारत अरे में, यार मत सब में करो मिलावट यार, है, सब ठीक में है। आ गए घूम फिर के, एक ही रोना है यार, कब तक रोगे, मिलावट का रोना नहीं, है यार, बात नहीं, जो मतलब सत्य है वो आप सत्य है। फंस जाते हो। इतने बड़े कुरान को, अच्छा चलो हाँ, जब बताओ, सलमान राम रश्दी ने, ने उस पर टीका टिप्पणी कर दिया, उसको मार दिया सब। कौन सा अच्छा धर्म मार ग्रंथ दिया, बचा है जो कि कहाँ मार दिया, कहाँ मतलब मारा राम? अरे मतलब सलमान रश्दी किसने मारा, कहाँ मारा, वो जिंदा है वो तो। मारने का मतलब क्या है कि चाकू मार दिए, अच्छा चाकू मार मृत्यु नहीं दिया, हुई उसका। अच्छा जो वैसे ही जैसे उन्होंने अखलाक सैतानिक अखलाक को वर्सेस, मार दिया था, नहीं अखलाक को मार दिया था गौ मांस के नाम पे, वैसे ही मार दिया। देखिए जहाँ गौ हत्या बंद है, अगर आप गौ हत्या करेंगे जो कानूनी तरफ से संवैधानिक रूप से गलत है, तो भाई अब उसके अच्छा लिए क्या कर इसलिए सकते तुम हैं? भीड़ इकट्ठी करके मार लिंचिंग कर दोगे दोगे, किसी के घर में लिंचिंग घुस कर के, दोगे, फिर लिंचिंग कर दोगे, लिंचिंग कर दोगे। नहीं, यही ये बोल तो रहे हो? गलत है। जो संवैधानिक रूप से होना चाहिए उसके लिए कोर्ट है, किया तो उसका था कोर्ट भाई, देगा किया सजा। तो तो था बोलो यार, ना। सनातनियों ने किया तो देखिए था यार, घर में घुस एक के बात अखलाक को बताइए, मारा, पहलू खान को अपराध, मारा। कोई एक अपराध का आप किसी धर्म जाति विशेष से जोड़ना अच्छी बात नहीं है। सिंगल ओ अपराध हर सुनते हो जगह तो होता है। देखो, अब धर्म से नहीं जोड़ना, ओ दूसरे को धर्म से जोड़ना है, नहीं, लेकिन ये बात नहीं है। अभी सुनिए, अभी मैं कह दूंगा तो आप लोग को बुरा लग जाएगा। नहीं अभी चलो हमें एक बाप बुरा पे ही हमारे नहीं रहो, है। हमारे बाप बगल पे में ही ही है, रहो। दलित तो लोग हैं गांव के, जीना दुश्वार कर दिए हैं। क्या कर देंगे ओबीसी समाज का? अब सुनिए ना, बताइए, कौन कौन उस कौन इंडिविजुअल कर दिया लेकर नहीं अपना? कह सकते। कौन कौन कैसे कौन, कैसे कहाँ, कैसे किस कर दिया? जगह, नाली साफ करके कैसे, मैं नाली बता कहाँ, देता हूँ, कौन, ठीक है। कर सारा। दिया दलितों ने। चलो चलो मैं आपको बताओ पूरा बताओ। फुल एड्रेस दे भाई दूंगा कैसे? अगर आप अरे कहेंगे तो। पूछ, नहीं नहीं हाँ हाँ अरे हाँ नहीं हाँ, नहीं, बिल्कुल, बताओ पूरी बताओ कहानी जल्दी सुनाए, बताओ। कैसे? पूरी कहानी पूरी सुनाए। चलिए बताओ ठीक है, दलितों ने कैसे जीना मुश्किल आप किया तुम्हारा, बताओ जल्दी। वाराणसी आ जाइए, ठीक है। हम्म वाराणसी से 10 किलोमीटर आगे है, ठीक है। हम्म हम्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सुनते ओहो, जाइए, ठीक है। अच्छा अच्छा। मेरे मामा यहाँ रहते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण है पूरे के तुम्हारे कौन मामा? सी पूरे, जाति के ब्राह्मण है मामा? तुम्हारे मामा? कौन मामा सी कौन सी हैं, जाति? जाति के मामा? उपाधि। कौन सी जाति के हम मामा? लोग ओबीसी में आते हैं। कौन अच्छा सी जाति ओबीसी के में मामा? आते समझ, हैं, ओबीसी में आते हैं, समझ लीजिए। ओबीसी बन गए आज, ये ओबीसी बन के आए, चलिए चलिए हाँ जाति तो नहीं चलिए। बता नहीं, दो, ओबी ओबीसी कौन सी जाति में? अरे बता तो दो, गुप्ता, पूरा पूरा बता। गुप्ता गुप्ता ओबीसी में कब बनिया। से आ गए? ये बनिया होते हैं। अरे अरे, बनिया तो नहीं आप नहीं, आप तेली जनरल होते, सुनिए, एक तेली, मिनट एक मिनट एक मिनट। तेली होते हैं, गुप्ता तेली होते हैं, ठीक है, तेली और होते बनिया हैं, को भी तेली ओबीसी में कहा आते जाता हैं, है। गुप्ता चलो जायसवाल सब ओबीसी ओबीसी में में आते है। हैं, अरे तुम कहानी तो बनारस सुनाओ में। यार, पूरी हाँ अपनी चलो कहानी ठीक आगे, है, आगे आगे सुनिए मेरी कहानी बात, सुनाओ, सुनिए। आगे की कहानी यहाँ सुनाओ। पर यहाँ पर कम से कम 150 से 200 घर है, जिसे आप सो कॉल्ड दलित कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का सिर्फ 8 से 10 घर है। अब ओहो सुनिए, ठीक है, उन लोगों का क्या है कि डीजे बजाएंगे, ये
ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। और आजकल तो नया नया सिस्टम आ गया है कि ये
जो ये क्या नाम है, जो अम्बेडकर दिवस रहता है उस पे डीजे बजाते हैं, और बजाने के साथ साथ फिर उस पे जैसे कि अब क्या है, रुतबा दिखाना होता है ना, ये करना है, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या गाना बजाते रुतबा हैं दिखा एक कि मिनट पहले पीड़ित हो झुक गए, कर चलते पीड़ित हो थे, गए। अब सारे नहीं अरे सनातनी यहाँ पे पूछ रहा हूँ, रुतबा दिखाने के लिए क्या मर्सिडीज से आते हैं, BMW से आते हैं वो दलित लोग, क्या कैसे रुतबा दिखाते हैं? हाँ किससे समझा नहीं मैं कैसे थोड़ा कैसे रुतबा दिखाना। सुनिए जब मेरी उन लोगों बात, पे ये मर्सिडीज कहना है, है, BMW अगर है, कुछ ट्रक भी है, होगा, आ रहे हैं, सुनिए, क्या है उन दलितों पे, मतलब रुतबा कैसे हाँ, दिखाते हैं? डिटेल में बताइए थोड़ा, हाँ डिटेल में बताइए वहाँ बताइए बताइए। सुन लीजिए। पिछले अच्छा लग रहा है मुझे, पिछले अच्छी लग रही कहानी। पिछले 20 से 25 साल से वहाँ के पार्षद उन्हीं की जाति के बन रहे हैं, काशी भाई बहुमत उन्हीं लोगों का है, वही लोग बन रहे हैं, ठीक है। तो ये और बाप रे, कोई इससे अगर भी एक दिक्कत है काम लेकर आपको? चला जाए तो करते नहीं हाँ है। हाँ, सुन नहीं रहे दिक्कत ना नहीं है, कि आप बीती आप से कर हो, रहे दुख, हैं, अगर आप इनकी बने दुख हैं भरी तो आप कहानी करिए सुनते तो। रहो। अच्छा, पार्षद काम हाँ, क्या दुख करता है भरी थोड़ा कहानी बता दो सुनते मुझे रहो। जरा, अगर पार्षद समझ क्या में आता है तो। नहीं, और पार्षद हाँ, गांव में क्या सर, काम करता है? गांव में पार्षद का तो मतलब नगरपालिका होता है अध्यक्ष क्या करता है, सभासद। पार्षद क्या करता है, अरे ये नहीं बता दो जरा मुझे। रुको तो रुको गांव जरा, में पहले इन्होंने तो सुन सभासद, लीजिए, पार्षद बोला है, एक पार्षद। मिनट, एक मिनट एक मिनट मुगलसराय पार्षद। नगर निगम है, ठीक है, जाके कुछ पता करिए। अरे अध्यक्ष कौन है तुम्हारी अरे नगर अभी निगम का, गांव उसका था नाम यार, बताओ। अभी गांव था अच्छा अभी ठीक है, सर। सुनिए सुनिए अभी सुनिए, गांव से अब इनका सोनू नगर निगम किन्नर, हो गया अभी सर। गूगल पे सर्च कीजिए, अरे सोनू किन्नर, अभी पार्षद नहीं, गूगल पे तेरा सर्च अध्यक्ष कीजिए। बता भैया, अध्यक्ष बता कौन है, अरे तेरी मैंने नगर बताया पालिका तो, का अध्यक्ष कौन है? सोनू किन्नर न्यूज में भी आया था, पहली बार कोई किन्नर बनी है हमारे नगर निगम पहली के बार अध्यक्ष। बनी है ना, अरे उससे तो पहले कौन पार्षद था? क्या काम नहीं करते? उससे क्या पहले काम, कौन था? क्या काम नहीं किया अच्छा ठीक पार्षद है, ने तुम्हारा, ये बताओ उससे सर। पहले पार्षद कौन था? ने सुनिए क्या मेरी उससे बात पहले सुनिए, कौन था अगर नगर आप पालिका अध्यक्ष, कोई बताओ। भी कार्य अगर न करवा अरे दिया, जैसे कोई मान नहीं लीजिए नहीं, हम लोग के घर के नगर सामने, पालिका अध्यक्ष कौन अरे था तो पहले बताओ बताओ, ना, किन्नर से पार्षद पहले ने कौन क्या था? काम नहीं किन्नर तो अभी करवाया, बनी है, चलो उससे क्या? पहले कौन था? उससे पहले जायसवाल थे। पूरे हम पूरे पूरे आ, मुगलसराय में आधा से ज्यादा जायसवाल नहीं, हैं। जायसवाल ने काम नहीं अच्छा किया, लेकिन पार्षद काम नहीं करता। मतलब तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो? नगर पालिका अध्यक्ष, पूरी पार्षद की औकात क्या होती है कुछ काम करने की? पूरी नगर पालिका जब कोई रोडे सैंक्शन ही नहीं करेगी, पास ही नहीं करेगी, पार्षद के अपने मुंह में से निकाल देगा रोडे? और बात सिर्फ क्या उसकी ही बेवकूफी की नहीं है, बातें कर बात रहे हो? ये है पढ़ा कि भी है वो लोग नगरीय लड़ाई निकाय झगड़ा व्यवस्था? करते हैं। नगरीय निकाय व्यवस्था आपसे पढ़ी है क्या तुमने? आपसे अच्छा ज्यादा जानते हैं, भोंकने से कुछ अच्छा नहीं होगा, जानते ठीक हो, है। बताओ चलो। अच्छा, नगरीय निकाय आपको क्या क्या पता व्यवस्था भी क्या नहीं बोला, होगा क्या कि बोला, क्या एरिया क्या है। बोला अभी? अभी क्या बोला तुमने? मैंने कहा चलिए आपसे मैम ज्यादा इनसे जानते नगरीय हैं निकाय नगरीय भौंकने से व्यवस्था के कुछ नहीं बारे होगा, में। मॉरल टीचर जी, हाँ, जरा चलिए क्या बोल रहा मॉरल है? टीचर भौंकने सर से से कुछ नहीं नगर, होगा। हाँ हाँ भौंकने तो का नगर बिल्कुल आप, निकाय मंदिर में मैं बोल बनाकर रहा हूँ आप बलात्कार भोंक करने वाले लोग चलिए। यहाँ हाँ पे भाई आके सनातनी, बयान चलिए बांट रहे बताइए, हैं। पहले जवाब देते नहीं, जाइए, बीच बीच मैंने में तब इंटरप्ट मत बोला है करिए। जब चलिए आपने कहा। आप नहीं मॉरल कोई टीचर सर, परेशानी इससे नहीं पहले है। क्वेश्चन पूछ लो, इससे इससे पूछते हैं, और भाई जवाब वही देना जो क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ चलिए भाई। हाँ सनातनी जी, चलिए बताइए। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा इतने ज्ञान की बातें कर दी आपने, थोड़ा सा अपन मनीषा वाल्मीकि के रेप पे चल देते हैं। ठीक है, वो बेचारे दलित हैं, वो आपको बहुत परेशान करते हैं। ये बताएं, मनीषा वाल्मीकि का रेप किसने किया था? कौन सी जात के लोग थे? थोड़ा पूछो जरा आजाद तो से। फिर, तो यही तो इसलिए मैंने कहा मैं धर्म का नाम मत दीजिए, इसलिए नहीं, मैंने धर्म कहा का ही नाम तो कि लेंगे भाई ना, अब वहाँ तुम्हारी भी, जात का नाम वहाँ लेंगे के ना। लोग तुम्हारा बुरे हैं, धर्म और यहाँ के जाति भी में लोग तो बुरे हैं, कोई तुम्हारे अच्छा अभी धर्म नहीं में, आपने है। धर्म अरे का नाम वहाँ ले के लोग लिया, नहीं है। अभी आपने ले ठीक है, लिया। अभी ले लिया। बलात्कार करने पे बात आई तो तुम्हारी फिस्सी निकल गई पीछे से। कौन सी जात के लोगों ने आजाद जी, बलात्कार किया था मनीषा वाल्मीकि के? बताओ जरा। हाँ तो भाई सनातनी यहाँ बताओ, कौन 200 सी जात लोग के लोगों ने मिलकर किया 10 था? लोग को प्रताड़ित कर कौन रहे हैं, सी ये भी जात तो के लोग हैं? देखिए। अबे ये आप तेरे प्रताड़ित घर हो के रहे हैं। लोग नाली साफ करवा रहे हैं उन लोगों से, तुम सुनिए प्रताड़ित मेरी कर रहे हो, बात, बनिया बन के हमारे बेटे वैश कर रहे अगर हो। वो किसी की डीजे बारात वो आ डीजे जाए, बजा रहे हैं, वो अबे डीजे किस, बजा रहे हैं और किसी गाना की बजा रहे हैं, बारात तो आ जाए, आपको, आप प्रताड़ित हो रहे हैं उनसे। किसी की, लाखों अच्छा सर, अभी लाखों साल, हमारे यहाँ सर हजारों। तो बेटा मैम रामनवमी का आजाद जी, जुलूस निकालते हो? नहीं नहीं, रामनवमी का जुलूस तलवारें लेके निकालते हो, तब क्या होता है? मस्जिदों के सामने जाते हो बेटा, तब क्या वैसे करते हो? जरा बताओ थोड़ा। दूसरी आजाद बात जी, ये वो है ना, पिछली बार मॉरल की टीचर, स्ट्रीम में आपने जो दिया था ना, वो जो घोड़े, वो जो बारात निकल रही थी, उसका जरा दिखाएं इनको। दिखा दो ऐसे जरा, नहीं, और बारात पे पत्थर फेंक रही हो। दूसरी बात, वो तो ऐसी हजारों घटना है, लेकिन दूसरी बात ये है मॉरल टीचर सर कि ये जो बंदा बोल रहा है कि वो डीजे बजाते हैं। अब भाई अगर बाबा साहब की जयंती के दिन अगर दलितों ने डीजे बजा दिया तो परेशान हो गई, उससे पूरी पूरी इनकी भाई खुन्नस निकल जाती है पूरी। रुतबा प्रताड़ित, बन गया उससे। प्रताड़ित फिर हो गए प्रताड़ित हो जाते हैं पूरी तरह से एक दिन में ही। लेकिन एक दिन में। साल भर इनकी रामनवमी, साल में दो तलवारें बार, निकालते हैं। 9 दिन सत्यनारायण नवदुर्गा कथा, इनके चल, नहीं मैम, हनुमान चालीसा, हाँ। 9 दिन के लिए साल में 2 बार नवदुर्गा चलती हैं, उनमें डीजे पे ही काम होता है। गणेश चतुर्थी के गणेश बिठाते हैं, पता नहीं कितने लोगों को माता की कौन कौन चौकी, बिठाते रहते हैं, जाने क्या ये क्या करते चलता रहते हैं। रहता है, और जागरण ये जागरण। तब डीजे बजाते हैं और भजन अलग लगाए घूमते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है इनको। एक दिन में प्रॉब्लम हो गई कि भाई ये लोग कैसे डीजे बजा सकते हैं, ये लोग अपने महापुरुषों का जन्मदिन ऐसे कैसे मना सकते हैं। मतलब इनको सर रुतबा
पता क्या लगता है, ये जानते हैं कि बस सवर्ण ही एक
एकतावादी हैं, सवर्ण लोग ही एक होते हैं, वो ही रुतबा दिखा सकते हैं। अगर इनको लगता है कि अरे भाई दलित, SC ST OBC इकट्ठे हो गए, ये भी अपने महापुरुषों को जानने लगे, ये भी उनकी जयंती मना रहे हैं, अब इनको ये भय सताने लगता है कि देखिए इनकी एकता तो बड़ी तगड़ी लग रही है। तो ये वैसे भी डरपोक गैंग तो है ही, क्योंकि 500, इनको वो याद आता होगा ना सर जो पेशमाओ वाला, कि 500 महारों ने इनके 28,000 को ठोक दिया था, तो सोचते हैं कि यार ये तो हजारों की संख्या में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, 500 ने 28,000 को ठोका था, अब हमारी क्या औकात है। इसलिए इनको ये रुतबा लग गया भाई। रुतबा तो उसे कहते हैं ना जब आपको कोई परेशान करे, आके बोलो ओए अंदर घुस जा, जैसे तुम लोग तलवार लेके चलते हो, जय श्री राम चलते हो, जय श्री राम का नारा गूंजेगा, इस तरीके से चिल्लाते रहते हो तुम। और अगर ये प्रताड़ित हो रहे हैं एक दिन में प्रताड़ित हो रहे, तो सोचो कि इन शूद्रों को और इन लोग को, हम लोग को कितने हजारों साल प्रताड़ित किया इस तरह आपने, जिस तरह आप आज प्रताड़ित हो रहे हैं। हम हजारों साल से प्रताड़ित है, इसी तरह से, इसी तरह डीजो से, इसी तरह जागरणों से हजारों साल से प्रताड़ित है। बट हम तो ओबीसी के हिस्से हैं, SC ST OBC बहुजन छोड़ो एक बेटा, हैं। ओबीसी मत बन के आओ यहाँ पे, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी क्लियर है, पीछे तुम्हारा आईडी भी दिख रहा है सब, ये बातें बच्चों को बताना है यहाँ पे, ओबीसी बन के, ठीक है, तुम्हारी पर्सनल आईडी भी दिख रही है यहाँ पे, तुम क्या हो वो हमें ठाकुर पता कौन है, और हम बता देंगे, पूरा नाम बता देंगे यहाँ पे तुम्हारा, ज्यादा ठाकुर कौन करोगे। ठाकुर नहीं, क्षत्रिय बोलो, क्षत्रिय बोलो। कौन है ये आपका, ये कौन है ये बताएं क्या, पीछे आईडी निकाल के पूरा एड्रेस तुम्हारा बताएं यार, बता दो। बन गए तुम ठाकुर हमारे गांव में कुछ लोग हैं, और क्या। हाँ, उन्हीं ने बलात्कार किया था, मनीषा वाल्मीकि। अच्छा, आपका नाम क्या है, नाम क्या है भाई, नाम क्या है सच्चा सनातनी आपका? अरे ये ब्राह्मण ही निकलेगा, नाम से क्या मतलब है? नहीं, आप फर्जी बोल रहे हो ना, इसलिए मुझे इधर नाम दिख रहा है आपके नाम में, तो आईडी दिख रही होगी ना, डिटेल निकाल लो आईडी की, जरा दो मिनट। नहीं मैं आप रिवील नहीं करूंगा भाई, मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन यार यहाँ से तो ये नाम से तो आपका पता नहीं चल रहा कि आप हम लोग तो खुद ही प्रताड़ित हैं। अरे तुम तो प्रताड़ित नहीं रहोगे, हराम का खा के प्रताड़ित ही रहोगे बेटा। ज्यादा गैस बनती है, हराम का चंदा खाते हैं ना मंदिर में बैठ के, बहुत गैस बनती है, ठीक है। उन्हीं शूद्रों से पैसा लेते हो मंदिर में, तब तकलीफ नहीं होती तुम्हें, खूब पेट में रख लेते हो, छूने में तकलीफ हो जाती है तुम्हें, ठीक है। धार्मिक आयोजन करके जब उनसे पैसा खाते हो तब भी कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक। उन्होंने डीजे बजा लिया तो बहुत दुख हो गया, चंदा मांगने वही शूद्रों के जाओगे, झांकी निकालोगे। सर इनकी सीधी सी बात दोगला नीति ये है, और इनकी दोगलागिरी ये है कि अगर कोई ओबीसी, कोई SC, कोई ST जागरूक होके अगर जो शूद्रों के खिलाफ इनके धर्म ग्रंथों में लिखा है उसको कोट कर दे कि देखिए इनके धर्म ग्रंथ सारे के सारे शूद्रों के खिलाफ हैं, वो उनको इस तरीके से बोलते हैं, सकल ताड़ना के अधिकारी बोल रहे हैं, और अगर उनको ये उनको अधम जाति का बोला जा रहा है, इस तरीके के अगर वाक्यांश को अगर कोट किया जाए तो उस पे ये पूरे के पूरे इनके जो बाबा हैं, जो पूरे मांग कर खाते हैं, मंदिर के चंदा पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो करोड़ों करोड़ की वो ये दे देते हैं, सुपारी दे देते हैं कि भाई इसको लाओ, 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, इसकी जीप काट के लाओ, इसका सर काट के लाओ। कहाँ से इन बाबाओं के पास पैसा आता है भाई? और दूसरी बात ये, तब उतने पे पूरी जो भावना हाथ कहेंगे, और जो सनातनी, बजरंग दल, हुड़दंग, कौन से हुड़दंग तुम्हारे, ये सब एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन एक बाबा जब तुम्हारी वहां जाके धज्जियां उड़ा रहा है, राम के 5 बाप बता रहा है, सिर्फ राम का ही अपमान नहीं, आपकी राम की माता का भी ये अपमान है, दशरथ का भी अपमान है, उस पे भाई तुम लोगों का कुछ नहीं, उसको जस्टिफाई करने बैठे। हाँ ऐसे ही तो बोल रहे हैं, बाप राम के 5 थे भाई, कल हम तो कहते हैं यही नारा लगवाओ, राम के 5 बाप थे, गाना और बनवा दो और बजाओ भाई, 5 बाप थे। भजन बनवा दो, राम के कितने बाप, राम के 5 बाप, राम के कितने बाप, रोज रटवा दो बच्चों को भाई, ये करवा लो ना भाई, तुम्हें अच्छा लग रहा है ये बात तो करवाओ ये भाई, शर्म आनी चाहिए। नहीं देखिए, मैंने बताया तो कि वहाँ भाव की बात हो गई थी, मिसकंसेप्शन हुआ है आप लोगों से। अरे आप भाव समझते नहीं, हमने बता दिया बाप और पिता में भाव क्या होता है, अंतर भी बता दिया आपको, भाषा विज्ञान भी बता दी, ठीक है। अब आप हमें होशियारी दे रहे हो, ठीक, मत करो ये हरकतें, ठीक है। अपने बाबा को सुधार लो, वो बाबा को समझाओ कि वो गंदी बातें ना करे, हमें मत समझाओ, ठीक है। हम तो लोग ऐसे लोग स्ट्रीम चलाएंगे, ऐसी बातें ना किया करें। अरे उनको बोलो, जाके उनको चिट्ठी लिखो, उनको बोलो ये सब ना कराए गपोड़पंती, नहीं तो हम लोग यहाँ बैठ के स्ट्रीम करेंगे। हम क्यों करेंगे? हम तो बैठ के स्ट्रीम चलाएंगे, हम तो बैठ के स्ट्रीम चलाएंगे। आप बैठ के स्ट्रीम चलाएंगे, मैं जाके उन्हें बोलूंगा। सनातनी भाई, और क्या, मैं इसलिए बोल रहा हूँ
मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे बाबा आज और आज सिर्फ देखो पिटने का आज आज अपनी पिट सनातनी भाई जाएगा पिट जाएगा। वो बहुत मैं भी बुरा अपने बात है, बागेश्वर बहुत खराब है वो। हाँ देखिए सनातनी भाई आज इसने राम की माँ पे लांछन लगाया है, उनका चरित्र हनन किया है। कल के दिन ये आपकी माँ आपकी बहन का भी चरित्र हनन करेंगे। ये इस देश की न जाने कितनी माओं के खिलाफ ये देंगे ऐसे वाक्यांश, और बिल्कुल ऐसे दे भी चुके हैं कई लोग। आपने सुना होगा कोई बाबा ने बोला था कि महिलाओं को शायद वो भूल गए, मतलब पीरियड्स के दौरान खाना नहीं बनाना चाहिए, अशुद्ध होती हैं, अपने पति को खिलाएंगी तो अगले जन्म अगले जन्म में उनके पति बैल का जन्म लेंगे या कुत्ते का, पता नहीं, और जो औरतें हैं वो कुतिया बनेंगी, ऐसे कुछ उसने जवाब दिया था। कोई गुजरात का कोई था। तो देखिए ये इनकी जो है ना, इनको कोई फुल स्टॉप तभी नहीं लगाता ना, तब कोई सवाल नहीं करता। इसलिए ऐसे ये कुछ भी बोलते रहते हैं खुले मंचों से हजारों हजार की जनता में। तो आप इन लोगों को जस्टिफाई करने आते हैं, जबकि आपको वहां जाके रेलना चाहिए इन लोगों को कि ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, ठीक है, इसका सबूत दिखाओ। और वो बंदा क्या बोल रहा कि इसका कोई सबूत नहीं दूंगा, ना कोई सबूत मेरे से पूछना है ही नहीं कहीं सबूत, लेकिन बस मन में जो आया वो कपोड़ दिया। तो कल के दिन ये किस किस का चरित्र हनन करेंगे, किसी और के भी, आपके भी 4-5 बाप बना देंगे, तो कैसा लगेगा भाई, जरा सोचो। इस चीज की आपको अभी से निंदा करनी चाहिए ऐसे बाबाओं की ना। और ये बेवकूफाना बातें ये बोलते रहेंगे अगर आप अभी चुप रहोगे तो ये आपका फर्ज है। कम से कम आप अपना घर ही सुधार लो। आप हर चीज को, गंदगी कहने से आपको हर्ज होता है, आप उस चीज को भी जस्टिफाई करने आ जाते हो। बहुत यार ये घटिया है, बहुत घटिया सोच है आपकी। नहीं देखिए, ऐसा है, मुझे समझने में शायद आपसे भूल हुई है। मैं धर्म के नाम पे जो भी पाखंड है मानवता के विरुद्ध, मैं उसका विरोध करता हूँ संपूर्णतः, चाहे जातिवाद हो या फिर ये तो है ही ना, ये गलत कर्म है, कांड के नाम पे लूटना है, मैं इसको करो मानता इसका, हूँ पूरी तरह से। गलत है ना ठीक ये, है। इसका करो विरोध। गलत तो है, बिल्कुल गलत मैं है। इसका समर्थन कभी नहीं देता, चाहे जाति तो धर्म बोलो जाति ना के नाम पे जो बागेश्वर धाम, भेद करते हैं। तो बोलो ना बागेश्वर धाम मूर्ख है, बोलो। देखिए, मैं किसी मूर्ख है वो, इंडिविजुअल पे कुछ नहीं कह सकता पाखंडी है। हूँ, मैं उसका अरे जब वो समर्थन नहीं गलत करता। बोला, अभी भौंकना, अभी तो भौंकना बिल्कुल बहुत जल्दी से बोल दिया था है, और अब कहता मैं किसी इंडिविजुअल पे कुछ नहीं कह सकता। सामने के सामने तुमने किसी इंडिविजुअल को वहाँ बोल बोलने दिया में था तकलीफ तुरंत। है इन्हें, हाँ, वहां वो बड़ी बोलने में तकलीफ हो रही है नहीं तो तुम्हें। वो हैं? गंदा मैं भी बोले तो ये तकलीफ है। बोला था, गंदा भी बोले वो भी तुम सुन लोगे। तुम्हारी राम मैं की तो कह माँ रहा के हूँ लिए कि इतना गंदा शब्द बोला, इतना गंदा उनको बोला, बेइज्जत कर रहे हैं और कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और वहां बोलने के लिए मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं बोलूंगा, यहाँ तुरंत तुम्हारे मुंह से टपक गया था वो। क्यों? मैं कह तो रहा कहाँ हूँ से मैं लाते हो उनके इतना विचारधारा दोगलापन? का समर्थन नहीं कहाँ करता से हूँ। लाते हो, कहाँ से सीखते हो, कौन सिखाता है इतना दोगलापन? हाँ बताओ भाई, आप ऐसा कौन नहीं सिखाता है? बोलिए, यार ये सही चलिए नहीं ठीक है, है। चलिए नहीं आप- बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, मुझे मन नहीं करता ऐसे बोलने का। सनातनी जी मुझे एक बात बताओ यार, क्या हो रहा है? मतलब इधर चलो सर, और भी लोग हैं, अब इनका हो गया। आजाद भाई उनसे सुनिए, और- दो और तरफा लोग- स्थिति, हाँ। बेचारा नहीं। राम जो है इधर रेशनिस्ट लोग भी पेल रहे हैं, उधर बाबा लोग भी पेल रहे हैं राम को यार। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। अच्छा ढोल बना दिया दोनों तरफ से, मतलब इधर तो क्या करवा रहे हो भाई यार, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब तुम लोग तो देखिए, डिफेंड अगर करने वाले हो, वह तुम ही पेल गलत रहे हो राम को यार। हैं, अगर वह ऐसा मत गलत पेलो हैं तो यार जितने भाई। भी ये हिंदू रक्षक दल हैं वो उनका विरोध करेंगे। अरे कुछ नहीं अगर करेंगे, गलत वो नहीं है ब्राह्मण तो नहीं ब्राह्मण है विरोध भैया, करेंगे, कुछ अगर नहीं वो आप तो करोगे, गलत करिए, नहीं है तो विरोध नहीं कुछ नहीं करेंगे। करोगे, कुछ नहीं करोगे। आप तो बस करिए। तुम्हारे बाबा बोलते हैं और मैं तुम उनका सब सह जाते हो। समर्थन नहीं करता, ठीक है, दूसरा बोल दे तो तुम विरोध करते हो। स्वामी मैं प्रसाद मौर्य उनका का ही पूर्णतः करोगे विरोध विरोध करता अकेले। हूँ। चलो ठीक है देखिए, भाई, मैं बस खुद ही चलो, नास्तिक इन्होंने टाइप मान हूँ, लिया। ठीक है, मैं धर्मग्रंथों ठीक वाला है, या बस पाखंड बस बहुत हो गया भाई, अब जाओ। चलो ठीक है, उन्होंने मान ही लिया तो अब क्या मतलब है, फालतू अनावश्यक बहस है।